हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट आंध्रा ठाडी प्रेजेंट्स आपको सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के मैं फिर आया हूँ जो आपको संस्कृत में स्कोरिंग पेपर है ये, और सीटेट में रिजल्ट दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण ही पेपर है जिस पर बच्चों का ध्यान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, सीटेट में संस्कृत आपका एक बहुत ही बड़ा साथी बनकर उभरेगा। तो आप को सीटेट में ये बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है सीटेट, बीटेट, टेट, यूपी टेट, एसटीईटी, इस तरह के परीक्षाओं में संस्कृत का जो ये प्रश्न होता है, इस तरह का संख्यावाचक शब्द पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप देखते हैं। मैं इस तरह का प्रश्न आपको आएगा जिसे आप एक बार रिमाइंडर कर लीजिए मेरे इस वीडियो से, चैनल से, और आप ज़रूर तरक्की करेंगे। ये मेरा होप है, आशा है ही, विश्वास है, आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप ज़रूर रिजल्ट लाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम संख्यावाचक शब्द की तरफ। आप देख रहे हैं दोस्त, एक, ये एक अंक जो है इसको एक बोलते हैं संस्कृत में, एकह भी बोलते हैं, एका भी बोलते हैं, एकम भी बोलते हैं। शब्द रूप है एकह, एको, एका। इस तरह से संस्कृत में एक को एक, एकह, एका, एकम बोलेंगे। दो को द्वि बोलेंगे दोस्त, एक को एक बोलेंगे ऐसे, ठीक है। द्वि को दो बोलेंगे इस तरह से। हाँ, तीन है तो तीन को दोस्त जो है आप देखिए त्रि बोलेंगे, त्रय या त्रिस्र या त्रिणी या त्रिणी, ये तीन का संस्कृत शब्द हुआ दोस्तों। चार को चतुर बोलेंगे, चतुर्थ भी बोलते हैं, चत्वारह भी बोलते हैं, चतस्रः भी बोलते हैं, चतुर भी बोलते हैं। इस तरह से ये 4 अंक वाले संख्याओं का आप संस्कृत शब्द देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए 5 से। 5 का देखिए पंच कैसे लिखा है। 6 को देखिए षट भी बोलते हैं। 7 को देखिए सप्त, हाँ इस तरह से। 8 को देखिए अष्ट, 9 को देखिए नव, 10 को देखिए 10, 11 को देखिए एकादश यानी 11, 10 को देख लीजिए, 9, 9 को देखिए। रिपीट कीजिए वीडियो, आपको निश्चित तौर पर ये याद हो जाएगा और मेरे साथ बोलिए। और 12 को द्वादश बोलते हैं दोस्तों, जिसके बारे में नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ अगले इस स्क्रीन में। आप देखिए 11 को मैंने बताया था एकादश, 12 को द्वादश हो गया, 12 को द्वा और 10 बोलेंगे। 10 मतलब 10 होता है दोस्तों। 10 का मतलब तो आपने देखा कि 10 और वहाँ पर द्वा लगा है यानी कि जोर 2, यानी कि 12 को द्वादश बोलेंगे दोस्तों। इस तरह से त्रयोदश, 10 मतलब 10 और त्रयो मतलब 13, त्रय जोड़ 10 यानी 13 दिन, 13वां दिन यानी त्रयोदश हो गया दोस्तों। इस तरह से आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। चतुर्दश, 14 को बोलेंगे पंचदश, 15 को बोलेंगे षड्दश, 16 को बोलेंगे षोडश क्रम होता है, षोडश 16, सप्तदश 10 और 7 17, अष्टदश अष्टादश, 10 माने 10 और अष्ट माने 8, 10 8 18, 19 नवदश, 10 और 9 19, नवदश, 10 में नव पहले लगा दिए, नवदश। और 20 में विंशति, 20 का लिखेंगे दोस्त विंशति। याद रखिए 20 विंशति, यानी एक ये ऐसा है जिसको हम एक बार अगर याद कर लें तो याद हो जाए। अब चलिए 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए 21 की ओर चलते हैं। 21, एक विंशति, एक मतलब एक, विंशति माने 20 हो गया, यानी 20 एक 21। इसी तरह से आपको ऊपर में विंशति 20 लिख करके दिखा दिया हूँ, देखिए। और 22 द्वाविंशति, उसी तरह से त्रयो विंशति, चतुर्थ विंशति, पंच विंशति, षड विंशति, 27 26 को सप्त विंशति, 27 सप्तविंशति, अष्टविंशति यानी अष्टाविंशति, 29 में नवविंशति और 30 में त्रिशंत। पुनः देखिए दोस्तों, फिर से देखिए 20 में आपका विंशति, 21 में एक विंशति, 22 में द्वाविंशति,
23 में त्रयोविंशति, 24 में चतुर्थविंशति, 25 में पंचविंशति, 26 में षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टविंशति, 29 नवविंशति और 30 त्रिशत। इस तरह से 30 संख्याओं का आपने संस्कृत में देखा संख्यावाचक शब्द कैसे लिखा जाता है। यानी कि अब ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप इस तरह से सुन करके जब देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार लिख करके तो याद हो जाएगा दोस्तों। लिख करके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका मेमोरी पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 30 के बाद वाली संख्याओं का जिक्र करते हैं दोस्तों। देखिए 30 में आपने त्रिशत देख लिया था, 31 में देखिए एक त्रिशत, और त्रिशत मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि 30 है और यहाँ 1 है, तो 30 और 1 कितना हुआ, 31 हो गया। 32 में देखिए दोस्तों द्वा, और यहाँ पर देखिए त्रिशत, यानी 30 और 2 32 हो गया। तो इस तरह से 33 में त्रिंशित हो गया, त्रयस्त्रिंशित 33 हो गया। 34 चतुस्त्रिंशित, 35 पंचत्रिंशित, 26 में षड्त्रिंशत होगा। इस तरह से आपका 36 नंबर तक संख्याओं का ये जो संख्यावाचक शब्द है दोस्तों संस्कृत में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 100 तक हमको देखना है दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस से ध्यान से पढ़ना होगा। 37 सप्त त्रिंशत, 38 अष्टा त्रिंशत, 39 नव त्रिंशत, नव मतलब 9 होता है, 9 व नव। फिर से 40 चत्वारिंशत, 41 एक चत्वारिंशत, 42 द्विचत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत। यानी कि दोस्तों चत्वारिंशत को आप एक बार याद कर लेंगे। 40, ये 40 जो संख्या है यही आपका मेन है, इसको याद कर लेंगे तो 40 के बाद वाला संख्या आपको याद हो जाएगा। हाँ देखिए, फिर देखिए 43 त्रिचत्वारिंशत, चत्वारिंशत सब में लगा रहेगा। 44 चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, 46 चत्वारिंशत। इस तरह से आपने सबको देखा 46 तक की संख्याओं को। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट 45 को आपने देख लिया था, षड्चत्वारिंशत। 47 को देखिए सप्तचत्वारिंशत, 48 को देखिए अष्टचत्वारिंशत, 39 को देखिए नवचत्वारिंशत, 50 को देखिए पंचाशत, यानी ये नंबर फिर आपको याद रखना है दोस्तों, 50 55, और सब में 55 देखिए लगा हुआ है। आप देखिए ध्यान से, देखिए 55 55 55 लगा हुआ है। अब चलिए 51 का 1 55, 52 का 2 55, 53 का 3 55, 54 का 4 55, 55 का 5 55। इस तरह से 55 वाली संख्याओं को 55 को भी हमने संस्कृत में देखा दोस्तों, लिखा, बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा देर और पेशेंस से देखिए दोस्तों, ज़रूर आप पूरा कंफर्म हो जाएंगे। 53 को 3 55, 54 को 4 55, 55 को 5 55, 56 को 60 55, 57 को 7 55, 58 को 8 55, 59 को 9 55, 60 को 60 55, सॉरी 60 55 इसमें नहीं देंगे दोस्तों। आप एक बार फिर से देखिए 60 60, 61 को 1 60। इस तरह से आप नए नंबर को फिर से लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आप देखिए 60 60 का 60 है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, फिर भी यहीं पर आएगा दोस्तों, ये ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 61 के बाद की संख्याओं को देखते हैं। 60 61 के बाद की संख्याओं को आप फिर से देख लीजिए। 60 यहाँ देखिए दोस्तों, 60 ये है, और फिर इस तरह से 61 माने 61, 62 माने 62, 63 माने 63, 64 माने 60 माने 60 और 4 माने 4, 60 4 64, ऐसे समझिए दोस्तों। 60 ऐसे देखिए, 60 और 4 64 यानी चतुष्षष्टि। हाँ फिर देखिए 65 65, 67 66, सप्तषष्टि यानी 67, और 68 का आप देखिए अष्टषष्टि यानी कि 68, इसको देख लीजिए 68, अष्टषष्टि,
अब नए अंक की ओर फिर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, नव षष्ठी, नव षष्ठी 60 और 9 59 यानी 69, सप्त सप्तति यानी 70। 70 को दोस्त बढ़िया से देखिए, चलिए इसको हटाइए, सप्तति 70 याद रहेगा। तो अब नेक्स्ट अगला भी आप ज़रूर याद कर लेंगे दोस्तों। देखिए अब, एक सप्तति 71, द्वि सप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुर्सप्तति 74, पंच सप्तति 75, षठ सप्तति 76, सप्त सप्तति 77, अष्ट सप्तति 78। इस तरह से आप संख्याओं को लिख सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं 79 के बाद की संख्याओं को देखना हमें है। देख लीजिए, नव सप्तति 79 हो गया। 80, 80 को आपको फिर से याद रखना होगा दोस्तों, 80 को, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह का नंबर है। रुकिए, इस तरह का नंबर है दोस्तों कि आपको याद कर लेंगे तब ये याद रहेगा 80। फिर अगला भी याद रहेगा आपको 80। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ को थोड़ा सा ये ढक गया, नीचे देखिए आप, फिर वीडियो रोक करके देख लीजिएगा दोस्तों। 81, एकाशीति, द्वाशीति, दव्याशीति लिखा हुआ है 82 को। 83, 83, चतुर्शीति, शीति लगा हुआ है 80। हाँ, ये 80 में 84 हो गया। 85, 85, षडशीति 86, सप्ताशीति 87, अष्टाशीति और 88 ये हो गया दोस्तों। और नंबर कुछ है, देख लीजिए, 12 नंबर के बाद तो हो जाएगा 100। देखिए बढ़िया से देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 मिनट और लगेगा। देख लीजिए, हाँ, नवशीति 89, नवति 90, इसको भी फिर दोस्त याद रखना है। इस 90 को भी याद रखना है और इस नवति को भी याद रखना है। नवति 90, इसको याद रखेंगे। फिर चलते हैं 91 में। एकन्विति 91, एक नवति, द्विनवति 92, त्रिनवति 93। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट 100 संख्या की ओर। अंतिम छोर पर आप हैं। आप देखिए, एक नवति 91, द्विनवति 92, त्रिनवति 93, चतुर्नवति 94, पंचनवति 95, षडनवति 96, सप्तनवति 97, अष्टनवति 98, नवनवति 99 और शतम, जिसको शतक कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं दोस्त, 100। इस तरह से आपने 100 संख्या तक का संस्कृत में कैसे लिखा जाता है इसको हमने सीखा दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने सीखा। और इसके लिए आप सीटेट, बीटेट, टेट, यूपीटेट, एसटीटी में आने वाले ये शब्द हैं, ये संस्कृत के संख्यावाचक शब्द हैं, इसको आप सीखिए और यही आपका संस्कृत में एक नंबर स्कोर करके आपको रिजल्ट दिलाने के काम आएगा दोस्तों। थैंक यू, बाय।